बदतमीजी स्वीकार किसी को भी नहीं है, जवाब फिर उसी लहजे से दिया जाएगा। अरे मैडम, हमें बाद में तमीज सिखाइएगा, पहले अपने सर पे दुपट्टा तो डालिए। ऐसा लगता है जैसे मैं ट्रम्प के बीवी के साथ बात कर रहा हूँ। 2014 में मोदी जी कहते थे, भाइयों और बहनों, रुपया लुढ़क रहा है, रुपया लुढ़क रहा है। अरे लुढ़कते लुढ़कते 26 में सो गया तो लेने के देने पड़ गए। अच्छा बात, सही बात बोला। ये किसने किया? अगर मैं तब मानता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जब आज रुपया 60 की जगह 40 पर। एकदम सही बात बोला भाई साहब। अच्छी बात कही। जहाँ 60 था वहाँ 110 कर दिया भाई साहब। तो आप क्या कहेंगे? जो बुलाना है बुला लो भाई। मैं क्या कहूंगी? हाँ, आप मुझे गोदी मीडिया कह रहे हैं जी क्या? बिल्कुल, सब पूरे देश के लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया। अच्छा एकदम धोया भाई साहब। मुझे आप गोदी मीडिया कह रहे हैं? मैं क्यों? अब जैसे आप कह रही हैं ना कि आपको लोगों ने बताया, तो मुझे भी पूरे लोग बताते हैं कि आप लोग गोदी मीडिया है। मैं तो सीधे आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मुझे बिल्कुल कह रहे नहीं, हैं क्या? मैं कह रहा हूँ कि हमको भी रोज लोग आकर यही कहते हैं कि ये सारे लोग गोदी मीडिया है, मोदी और एनडीए का प्रचार करने आए हैं। अब जवाब आप दे दीजिए। नहीं, आप सवाल कर रहे हैं तो मैं दूंगी नहीं, जवाब। नहीं, मैं सवाल कर, क्योंकि मैं तो आपके सवाल पास करने अगर आप एक बैठी भी हैं। ऐसी इंस्टेंस हो रोज। तो आप मुझे बता दीजिए। रोज मेरे बारे में अगर कोई इंस्टेंस हो तो आप मुझे बता दो प्रशांत। आप भी ऐसा फिर आप ये तो क्या हुआ कि मैं कुछ अगर आपको कुछ बुरा लगेगा तो फिर आप मेरे ऊपर घेरेंगे आप मुझे। जितने भी चैनल्स हैं अभी देश में जो मीडिया है उसको गोदी मीडिया कह के आप एकदम सही बात बोल रहे हैं। गोदी मीडिया कह रहे हैं। तो आपको गुस्सा आ रहा है ना? गुस्सा आ रहा है ना? हिंदुओं के लिए ये कठिन समय है। तो गेम बजाना पड़ेगा। हिंदुओं के लिए बिल्कुल भी कठिन समय नहीं है। हिंदू एक बहुत महान धर्म है, प्राचीन धर्म है। ये बड़ी अच्छी बात है। हिंदू धर्म के नाम पे चोरी और डकैती करने वालों के लिए कठिन समय है। सही बात बोला। ये राम के नाम पे डकैती डालने वालों के लिए कठिन समय है। सही पकड़े हैं। अभी आपने अपने शो के शुरुआत में कबीर का एक दोहा बोला कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये किस पे लागू होता है? आप उससे विपक्ष की तरफ उछाल रहे हैं। ये तो लागू होता है चंपत राय एंड कंपनी पे। ये जब राम मंदिर निर्माण के लिए नारा देते थे, एक मैं स्पष्ट कर दूं शुरू में ही, समाजवादी पार्टी का शुरू के दिन से स्टैंड था, आप पूरा इतिहास उठा के देख लें कि राम मंदिर का निर्माण या तो आपसी सहमति से होना चाहिए या कोर्ट के आदेश के बाद होना चाहिए। अरे आप तो बाबरी मस्जिद तामीर करा रहे थे, क्या बात बोल रहे हैं आप? बता रहा हूं। अब आप क्या बात, आप बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। हमारी समाजवादी पार्टी ने यह बोला था आपने और कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद तामीर कराने की फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करी थी। कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव ने और आपके मुलायम सिंह यादव ने। सर इतिहास झूठ नहीं बोलता और मैं प्रमाणिकता के साथ दिखा दूंगा आपको। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। इतने तैस के साथ, तैस पे नहीं, सत्य है सर। राम मंदिर का विरोध करा था समाजवादी पार्टी ने। जवाब अब बोलिए। इतने तैस के साथ और गुस्से के साथ बीजेपी प्रवक्ता को बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। एंकर को किस बात पे गुस्सा है, मेरी समझ में नहीं आया। दलाल नंबर का दलाल। एंकर तो निष्पक्ष होता है। निष्पक्षता एंकर को तो निष्पक्ष रहना चाहिए। गलत बोलेंगे तो नहीं। जिस तरह आपको हमारी बात पे गुस्सा आ रहा है, इन्होंने तो डकैती डाल दिया आपको, तब भी गुस्सा नहीं आ रहा। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अरे इनकी हमारी तो बात पे गुस्सा आ रहा है, ये तो डकैती डाल रहे हैं तब भी गुस्सा नहीं आ रहा। झूठ है, झूठ है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आपको अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 12-13 साल से यही तो सब कुछ सुनने में आ रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन जो ईडी और सीबीआई का डर है ना, बड़ा खतरनाक है। ये कहां से कहां आदमी को ले जाता है। आप सोचो, भारतीय जनता पार्टी के पास पहले क्या होता था, देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वोट का अधिकार दिया, वोट जनता देगी, उससे वोट चुनती सरकार आएगी और सरकार बनेगी। मोदी जी ने कहा ना, आप वोट किसी को भी दो, मैं उसको खरीद लूंगा, अपनी पार्टी में शामिल कर लूंगा और उसके बाद सरकार बना लूंगा। ये तो धोती खोल रहा है। अरे ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? इसको ज्यादा दिक्कत होता है। देखो, खरीद लेंगे, किसी को दिक्कत ना हो लेकिन इसको तकलीफ होने लगता है। एक लॉजिकल बात बताइए, 2024 में तो मोदी की सरकार बनी ना, 200 क्यों नहीं बनी? कहाँ बनी? आप दिल्ली में आपकी बन गई, दिल्ली में आपकी बन ये सब तो बीजेपी प्रवक्ता बोलता है, तो ये बीच में बोल रहा है। कैसे आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जनता की? 240 सीटें बीजेपी की आई, 296 सीटें एनडीए की आई, सरकार बीजेपी की बनी। दलाल दलाल दलाल। भाई साहब प्रशांत कुमार जी ने मुंह पे बोल दिया कि आप गोदी मीडिया हो।
सारे लोग आपको गोदी मीडिया कहता है और देखिए उसका चेहरा कैसा बन गया भाई लोग। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करके जाना।